हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विंग्स इंडिया। विंग्स इंडिया में इस वीडियो चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जो कि आपका क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आज आपका यह लेक्चर नंबर 3 और चल रहा है आपका मैथमेटिकल फिजिक्स का सेकेंड यूनिट, क्या है वेक्टर कैलकुलस। ठीक, आप आसान से आसान एक्सप्लेनेशन को अच्छे से अच्छे नोट्स में लिख सकते हैं, ताकि आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे लिख पाए और अच्छे से अच्छे मार्क्स पाए। ठीक, चलिए आए बात करते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इसमें क्या कह रहा है, द आउटवर्ड फ्लक्स एट यूनिफॉर्म फाइनाइट इनफाइनाइट वेक्टर फंक्शन एफ। क्या है कि कोई आउटवर्ड फ्लक्स है, वो क्या होगा, यूनिफॉर्म हो सकता है, फाइनाइट हो सकता है और इनफाइनाइट होता है, हो सकता है। किसका होगा, लेकिन क्या होगा, फंक्शन एफ का ही होगा। ठीक, उसके बाद क्या कर रहा है, ओवर द सरफेस यस, किसके होगा, सरफेस यस के ओवर होगा, इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस एट एफ। किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम इंटीग्रल के ऑफ द डाइवर्जेंस। जो एफ फंक्शन है आपका, वो किसके इक्वल होगा, डाइवर्जेंस ऑफ एफ के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब सीधी सीधी बात इसका क्या है कि डाइवर्जेंस जो आपके गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, किसी भी अगर सरफेस इंटीग्रल को हमको किसमें चेंज करना है, वॉल्यूम इंटीग्रल में, तो इसका प्रयोग करेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। और यदि वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करना है, तब पर भी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का ही प्रयोग करेंगे। ठीक, अब इसमें देखिए, ये तो आपका हो गया इसी चीज को, यही मेन चीज है, यही आपका मेन चीज है, लेकिन हमने इसको इस फॉर्म में वर्ड में लिखा है। देखिए क्या कह रहा है, एफ डॉट एन कैप डी एस। ठीक है, और क्या है, आपको सरफेस इंटीग्रल है। हमने आपके पिछले लेक्चर में बताया था, सरफेस इंटीग्रल को डबल इंटीग्रेशन से, वॉल्यूम को 3 बार इंटीग्रेशन से दिखाते हैं। तो क्या है, सरफेस इंटीग्रेशन में जो फंक्शन एफ है, वो किसके इक्वल है, इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस एट एफ। ठीक, यही चीज है ओवर द वॉल्यूम वी, ये क्या है, वॉल्यूम वी है। बस इसी चीज को समझना है। ये आपका क्या है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट है। यहां से लेके यहां तक आपका क्या है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट। अब उसके बाद हम बात करेंगे प्रूफ का। प्रूफ में देखिए, मान लेते हैं कोई फंक्शन एफ है। ठीक है, यहाँ पे कोई फंक्शन एफ है मान लिए, और एफ किसे इक्वल होगा, मान लेते हैं F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप के इक्वल होगा। ठीक, और डाइवर्जेंस एफ बराबर क्या होता है, डाइवर्जेंस एफ, सॉरी यहाँ पे एफ रहेगा, डाइवर्जेंस एफ बराबर होता है, डाइवर्जेंस एफ बराबर डेल डॉट एफ होता है। ठीक, ये आपका क्या है, प्रूफ है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझिए। देखिए हमने क्या कहा था, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। द आउटवर्ड फ्लक्स एट ए यूनिफॉर्म हो सकता है, फाइनाइट हो सकता है और इनफाइनाइट हो सकता है। किसका, वेक्टर फंक्शन एफ का। ये किसको इक्वल होगा, सरफेस इंटीग्रल जो होगा वो वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होगा। बस इसी को हमको दिखाना है, मैथमेटिकल फॉर्म में हमने इसको दिखा दिया। उसके बाद प्रूफ का बात करेंगे। प्रूफ में मान लेते हैं कोई फंक्शन एफ है, किसके इक्वल है, F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप। फिर उसके बाद डाइवर्जेंस जो है एफ के डेल कैपिटल इनटू एफ के बराबर होगा। ठीक, अब उसके बाद हम इसका वैल्यू रखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने डेल ऑपरेटर का वैल्यू आपको बताया था क्या होता है, और एफ क्योंकि एफ हमने माना है, बस इसी का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। ठीक, तब तक के लिए स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके से एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी। ठीक है, अब आप देखिए बात करते हैं डाइवर्जेंस एफ का। हमने वैल्यू तक है, डेल डॉट एफ होता है। डेल का वैल्यू आप जानते हैं क्या, आई डेवा अपन डेवा एक्स प्लस जे कैप डेवा अपन डेवा वाई प्लस के कैप डेवा अपन डेवा जेड होता है। और हमने फंक्शन एफ को माना है क्या, F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप। ठीक है, यहाँ क्या है आपका F2 जे कैप। अब इसका क्या डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, देखिए आई कैप का आई कैप में कराएंगे तो कैंसिल आउट, डेवा है तो यहाँ क्या जाएगा, F1 हो जाएगा, प्लस जे कैप क्या हो जाएगा, यहाँ पे F2 जाएगा। ऐसे ही के कैप कराएंगे तो यहाँ पे F3 हो जाएगा। ठीक, इतना समझ आया, डाइवर्जेंस एफ का वैल्यू आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको किसको चेंज करेंगे, इसका हम इंटीग्रेशन करा देंगे। यहाँ देखिए डाइवर्जेंस एफ ऐसे ही हो गया, फिर इसको क्या कर दिए, यहाँ कर दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, डीवी बराबर क्या होता है, हमने आपको पिछले चिंता रखा, अगर ट्रिपल इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या जाएगा, dx dy dz।
तीन बार, तो हमने डी एक्स डी वाई डी जेड ले लिए। ठीक, इसको क्या मान लेंगे इसको इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब हमने देखिए इसको एक एक को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। देखिए डेवा एफ वन डेवा एक्स डी वाई डी जेड प्लस डेवा एफ टू वन डेवा वाई डी वाई डी जेड प्लस डेवा एफ थ्री डी जेड डेवा डी वाई डी जेड। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम फिगर बनाएंगे, फिगर को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उससे समझेंगे, फिर उसका थ्योरी लिखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आपको लॉन्ग में आएगा। ठीक, अब देखिए, अब इस हम क्या करेंगे, इस फिगर दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन समझेंगे, उसके बाद हम इसका क्या लिखेंगे, इसका एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या होता है थ्योरेटिकल पार्ट में। ठीक, पहले फिगर समझते हैं। फिगर में देखिए क्या कर रहा है, कंसीडर ए रेक्टेंगुलर प्रिज्म। आपका क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म हो गया। ठीक, उसके बाद कह रहा है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। बाउंडेड बाय द प्लेन वाई एंड जेड, बाउंडेड घिरा किसके किसके, देखिए वाई एंड जेड प्लेन से क्या हुआ, ये बाउंडेड हुआ है। ठीक, किसके इसके, वाई एंड जेड से। ठीक, उसके बाद कह रहा है एरिया ऑफ द नॉर्मल सेक्शन। एरिया देखिए, नॉर्मल सेक्शन का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ नॉर्मल सेक्शन क्या हो जाएगा, डी वाई इंटू डी जेड। ठीक, एरिया ऑफ नॉर्मल सेक्शन क्या हो, डी वाई इंटू डी जेड। पहले देखिए क्या है, एक रेक्टेंगल क्या लिए हैं, प्रिज्म ले लिए हैं along द वाई एक्सिस। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ नॉर्मल क्या डी वाई इंटू डी जेड हो जाएगा। फिर उसके बाद समझिए फिगर को, फिर उसके बाद कह रहा है कि दिस प्रिज्म कट्स, ये प्रिज्म क्या कर रहा है, कट्स कर रहा है, किसके अर्थ में, कट्स बाउंड्री ऑफ सरफेस। क्या कर रहा है, बाउंड्री ऑफ सरफेस को क्या कर रहा है, कट्स कर रहा है। देखिए ये प्रिज्म क्या कर रहा है, बाउंड्री ऑफ सरफेस को कट्स कर रहा है। ठीक, इवन नंबर ऑफ टाइम्स, क्या कर रहा है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स में कट कर रहा है, 1 2 3 2 4 5 6, सॉरी 5 नहीं होगा, 2 4 6 8, इवन नंबर ऑफ टाइम में क्या कर रहा है, कट्स कर रहा है। देखिए आप लोग को ये प्रिज्म ही 3D में होगा। ये देखिए ये वाला लाइन क्या है, पीछे वाला पार्ट्स है, और जो है ये वाला लाइन है आगे वाला पार्ट्स में। ठीक है, ये 3D में हो जाएगा, लेकिन आपके 2D है ये बोर्ड, इसमें समझने का प्रयास करिएगा। ये देखिए ये पहला वाला लाइन जो है ये पीछे वाला पार्ट है। ठीक है, जो और आगे वाला जो लाइन है ये आगे है। ठीक है, तो ये क्या रहा है, हमको इवन नंबर ऑफ पार्ट में क्या होगा, डिवाइड होगा। फिर उसके बाद देखिए इस वाले पार्ट को समझते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है ए पॉइंट मीट्स मूव्स अलोंग द प्रिज्म। ठीक है, कह रहा है कि कोई पॉइंट है मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में, यस डायरेक्शन में। यदि हम कोई भी पॉइंट, जैसे मान लीजिए ये आपका पॉइंट है, अगर हम क्या ले रहे हैं, अगर हम इवन नंबर लेंगे तो क्या होगा, पी होगा, P2 होगा, P4 होगा, P6 होगा, ऐसे ही डॉट डॉट क्या जाएगा, P2n माइनस 2n सिर्फ होगा। क्या होगा, अगर इवन लेंगे तो P2 P4 P6 P8 डॉट 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 P2n हो जाएगा। अगर देखिए यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए P2n, अगर हम और नंबर लेंगे तो क्या होगा, P1 P2 P3 P5 P7 डॉट 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 P2n माइनस n हो जाएगा। सिर्फ यही कहने का मतलब है। अगर इसका इस वाले समझिए, इसमें क्या कह रहा है कि अगर कोई भी हम प्रिज्म लेते हैं, क्या लेते हैं, रेक्टेंगुलर प्रिज्म लेते हैं along द एक्स एक्सिस, क्या कर रहा है, वो टू पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, टू पार्ट में डिवाइड होगा। ये एक पार्ट देखिए, ये वाला लाइन जो है इसकी पीछे वाला, इसको पीछे वाला सेक्शन कट कर रहा है, ये वाला लाइन आगे वाला सेक्शन कट रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है आपका ये क्या हो जाएगा, सरफेस से इवन नंबर ऑफ टाइम्स, क्या हो जाएगा, इवन नंबर ऑफ टाइम्स हो जाएगा। और इसमें इसमें भी वही बात कर रहा है, अगर पॉइंट है P1 ले रहे हैं, P1 P3 P5 डॉट डॉट और P7 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, P2n माइनस 1 हो जाएगा। अगर इवन में लेंगे तो P2 P4 P6 डॉट 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 P2n हो जाएगा। ठीक, यही फिगर से यही समझना है हमको। अब इसके बाद देखिए इसका क्या है, थ्योरी है, उसको लिखवा रहे हैं। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिखिए। देखिए क्या कह रहा था कि कंसीडर ए रेक्टेंगुलर प्रिज्म
पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बाउंडेड बाय द प्लेन y एंड z। जो हमने फिगर बनाया था उसमें देखिए एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म बनाया था हमने, वो किसके पैरेलल था, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बाउंडेड बाय द प्लेन y एंड z। जो y एंड z प्लेन से क्या था, बाउंडेड था। Hence the area of normal section is dy into dz। उसका एरिया ऑफ नॉर्मल सेक्शन क्या था, dy into dz था। This prism cuts boundary of surface and even number of times। जो बाउंड्री ऑफ सरफेस को कट कर रहा था वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स था, तो नंबर क्या था, इवन था। ठीक, उसके बाद हमने दूसरा फिगर बनाया था, उसमें था इफ ए पॉइंट मूव्स अलोंग द प्रिज्म इन ए डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यदि पॉइंट क्या कर रहा है, इफ ए पॉइंट मूव्स, जो पॉइंट हमने बनाया था P1 P2 वो क्या कर रहा है, अलोंग द प्रिज्म मूव करे डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग, तब क्या होगा, इट इंटर ए रीजन। तो एक इस ऐसे क्षेत्र में इंटर कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। देखिए जहां पे P1 P3 P5 डॉट 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 P2n -1 क्या हो जाएगा, ऑड नंबर होगा। और जब लीव द सरफेस, सरफेस को लीव करेगा, को छोड़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, तब क्या हो जाएगा, P2 P4 P6 डॉट 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 P2n -1। ठीक, अगर इंटर कर रहा है तो ऑड नंबर रहेगा, अगर सरफेस को लीव कर रहा है तो इवन नंबर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम क्या समझते हैं, उसके बाद क्या रहा है, कंसीडर द इंटीग्रेशन। मान लेते हैं क्या है, इंटीग्रेशन है, वो किसके बराबर है, डेवा f1 अपॉन डेवा x, और क्या था, dx dy dz। ठीक, उसके बाद देखिए दैट इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। हमको क्या कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसका। देखिए तो क्या आ जाएगा, i बराबर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन लेंगे, उसमें क्या आ जाएगा, f1 x कहाँ से लिमिट क्या हो जाएगा, P1 से P2 तक। फिर उसके बाद सेकेंड फंक्शन लेंगे, उसमें P1 से P2 तक। थर्ड फंक्शन लेंगे, इसमें P1 से P2 तक। ऐसे ही डॉट 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 आगे बढ़ते जाएंगे। लास्ट में फंक्शन आएगा f1, उसमें भी लिमिट क्या रहेगा आपका, P1 से P2 तक। ये किसके डिफरेंस है, यहाँ पे dy into dz से मल्टीपल रहेगा। ठीक है, इतना आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। अब आगे वाले प्रोसेस में हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे। उसके बाद इसका क्या होता है, देखिए अगर इंटीग्रेशन करें तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ऐसे इसका होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे इसमें होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक, उसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर उसके आगे का प्रोसेस समझते हैं। आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो को वॉच करके अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन करने हैं। सबसे पहले हमने इसका स्टेटमेंट बताया, फिर उसके बारे में बताया, फिर उसका क्या करेंगे, प्रूफ बताया। अब प्रूफ में ये सब आपका थ्योरेटिकल है यहाँ तक, फिर उसके बाद इसके बाद से सब मैथमेटिकल पोर्शन ही चलेगा। ठीक, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए इंटीग्रेशन में हमने आई बराबर इतना लिख लिया था। इसका क्या, फिर हम क्या करते इंटीग्रेशन कर रहे थे। अब इसमें देखिए क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। अपर लिमिट क्या है, P2 है, लोअर लिमिट P1 है। देखिए हमने क्या किया, अपर लिमिट को यहाँ लिख लिया है और लोअर लिमिट को यहाँ पे क्या जाए, देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, सेम ऐसी तरह यहाँ पे किए हैं। देखिए अपर लिमिट होता है माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट को पहले लिख लिया है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक, फिर प्लस है डॉट डॉट डॉट। फिर इस बार देखिए इसमें क्या आता है, एक इवन नंबर आएगा, एक ऑड नंबर आएगा, क्योंकि n नंबर n टर्म्स है तो हमको पता नहीं है कौन कौन सा नंबर आएगा। यहाँ पे एक हमने मान लिया क्या, f1 एक P2 माइनस n 2n माइनस सॉरी P2n माइनस 1 क्या जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा, और या प्लस f1 2n क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। ठीक, हमने पहले इसका क्या, एक होता है क्या जाएगा आपका यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डॉट 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 डॉट, एक इवन नंबर आएगा, एक ऑड नंबर आएगा। हमको पता नहीं है क्योंकि n टर्म्स है, तो अगर ऑड आएगा तो P2n माइनस 1 हो जाएगा, अगर इवन आएगा तो f1 P2n हो जाएगा। आपका dy टू dz पहले से ही था। फिर उसके बाद देखिए इसमें कुछ थोड़ा सा एक दो लाइन लिखना पड़ेगा। वेयर f1 pr इज द वैल्यू ऑफ द f1 एट pr फॉर r इक्वल टू इतना। ये f1 pr क्या है, इज द वैल्यू ऑफ f1 एट pr। ठीक है, f1 इज द pr इज द वैल्यू ऑफ f1, f1 का वैल्यू है एट pr पर। ठीक है, जब r का वैल्यू कब होगा, देखिए जब r का वैल्यू 1 2 3 सॉरी 3 रहेगा, इवन नंबर रहेगा, वो 1 2 3 2n तक ऐसे ही रहेगा। ठीक, कुछ भी नंबर हो सकता है, इवन आर कुछ भी हो सकता है। उसके बाद देखिए क्या रहा है, लेट ds r बी द एरिया ऑफ द एलिमेंट
ऑफ द बाउंड्री इनकैप्टेड। डीएसआर क्या है, एरिया ऑफ द एलिमेंट बाउंड्री इनकैप्टेड बाय द प्रिज्म के द्वारा। फिर उसमें कर द पॉइंट पी आर, पॉइंट पी आर क्या है, पॉइंट पी आर पर होगा, ठीक। उसके बाद देन तब इट्स प्रोजेक्शन ऑन द वाई जेड प्लेन, तब इसका वाई जेड प्लेन पर प्रोजेक्शन क्या होगा, डी वाई डी जेड होगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, यक्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, उसका रिडिक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको क्या देना, वाई जेड प्लेन ये यक्स डायरेक्शन में तो था ही, पहले से हमने फिगर में दिखाया था यक्स डायरेक्शन में था, तो क्या करेंगे, यक्स को रीडिंग नहीं करेंगे, सिर्फ वाई और जेड लेंगे, ठीक। यहाँ पे लीजिए यक्स नॉट रीडिंग। उसके बाद देखिए क्या होगा, डी वाई और डी जेड क्या जाएगा, माइनस आई कैफ एन कैफ एन आर डी एस आर फॉर आर ऑड। अगर आर ऑड है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, आई कैफ एन आर डी एस आर फॉर आर इवन। अगर आर का वैल्यू इवन है तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। इसमें देखिए इसी वाले फिर क्या करेंगे, इसको हम पुट करेंगे, ठीक। इसमें देखिए F1 पहले से माइनस है और यही वाला पुट करेंगे इसमें, ठीक है। अगर इसको इसमें पुट करिए, देखिए ध्यान से, माइनस पहले से, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए F1 P1, फिर उसके बाद क्या, आई का एन आर डी एस आर, ठीक। आर की जगह हमने 1 लिया है, प्लस 1 क्या है, और नंबर है तो 1 लिया है, ठीक है, इसलिए यही फॉर्मूला लगाए हैं। प्लस देखिए इसमें क्या था, F1 P2 आई कैफ, यहाँ पे क्या था, F1 P2 था, तो क्या किया, F1 P2 आई कैफ N2 DS2, आर का वैल्यू क्या लिए, 2 क्या है, ऑड है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगाए हैं। प्लस था तो प्लस ही रह गया, ठीक। माइनस F2 P1, ऐसे ही इसका वैल्यू आगे आगे रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लेंगे, F1 P2N, अगर इवन रहेगा तो P2N रहेगा, ठीक है, P2N का N 2N DS 2N हो जाएगा, ठीक। कितना समझ में आया आपको, आप इतना अच्छे से समझ लीजिए। अब इसका स्क्रीनशॉट लेने तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर वीडियो को पहुंच के अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद मैथमेटिकल टर्म है, हम F1 F2 F3 का वैल्यू निकालेंगे। हमने इक्वेशन फर्स्ट माना था, याद करिए, या फिर वीडियो को रिवाइज करके पीछे जाइए, देखिए हमने इक्वेशन फर्स्ट माना था, उसी F1 F2 F3 का वैल्यू रख देंगे। हमने माना था फंक्शन F बराबर होता है F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप, ठीक है। तो हम F1 F2 F3 का वैल्यू निकाल लेंगे, अभी इसके आगे प्रोसेस है। उसके बाद उसी इक्वेशन में जाके वैल्यू को पुट कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए इसको समझिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम जानते हैं वैल्यू कैसे रखेंगे, ठीक है। देखिए हमने आई बराबर इतना मान लिया था, फिर उसके बाद करिए, देखिए हम इसको क्या है, देखिए P1 P2 P3 ऐसे डॉटेड कहां तक है, 2n तक है, तो इसको क्या मान लेंगे, समेशन P1 से 2n तक, ठीक। उसके बाद क्या था, F1 P1 आई का एन आर डी एस आर, ठीक है। हमने इसका इसमें r का वैल्यू नहीं रखे हैं, ठीक। उसके बाद देखिए हमने एक समीकरण फर्स्ट में आई बराबर क्या माना था, डेवा F1 अपॉन डेवा एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है। उसका हमने वैल्यू निकाला, वो किसके बराबर आया था, F1 आई कैप एन कैप डी एस, ठीक। ये किसका वैल्यू था, हमने F1 सिर्फ एक लेके चला था, सिर्फ एक लेके चला था। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, अगर F2 का दूसरा निकालना पड़े तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। अगर F3 निकालना पड़े तो इस प्रकार हो जाएगा। F4 निकालना पड़े तो ऐसे ही क्या जाएगा, देखिए डेवा F4 अपॉन डेवा dx बाई जेड, यहाँ क्या हो जाएगा, F4 ऐसे हो जाएगा। लेकिन हमको सिर्फ 3 ही मेनली लेके चलना है, ठीक है, क्योंकि आई जे के कैप होता है, ठीक। इसमें देखिए हमने क्या, सेम इसी प्रकार एक का निकाल लिए और दूसरा तीसरा ऐसे ही सिमिलरली करके लिख लेंगे, क्योंकि अगर हमने सबका निकालना है तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इसलिए सिर्फ हमको एक ही निकालना है। उसके बाद सिमिलरली सेम इसी प्रकार लिख लेंगे। देखिए उसके बाद करना है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इसका वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट हमने आपको बताया था, फंक्शन कोई f है, f इक्वल टू मैंने माना था F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप, आपको याद होगा। फिर उसके बाद देखिए सेम उसी इक्वेशन में हमने इसका वैल्यू ले जाके पुट कर दिया, क्या था, डाइवर्जेंस f dv इक्वल टू था, देखिए F1 F2 F3, इसी का वैल्यू क्या कर दिया, हमने पुट कर दिया। देखिए F1 आई कैप एन कैप ds प्लस F2 जे कैप एन कैप ds प्लस F3 एन के कैप एन कैप ds, हमने तीनों को क्या किया, पुट कर दिया। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप को एक साथ ले ले, और देखिए एन कैप ds क्या है, सभी में है, तो एन कैप ds बाहर कॉमन ले सकते हैं,
देखिए हमने F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 कैप का कर लिया, एन कैप और डीएस का क्या बाहर ले लिया, बाहर ले लिया। और ध्यान देखिए इसमें हमने देखिए फंक्शन एफ का वैल्यू क्या होता था, F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप। तो इसकी जगह क्या ले सकते हैं, एफ लिख सकते हैं नहीं, फंक्शन एफ। सेम देखिए इसकी जगह हमने क्या लिख लिया, एफ लिख लिया, बाहर क्या था एन कैप डीएस। देखिए हमको यही तो प्रूव करना था, स्टेटमेंट में क्या था, डाइवर्जेंस एफ डी बराबर क्या है, देखिए एफ वॉल्यूम इंटीग्रल को हमने किसमें चेंज किया है, सरफेस इंटीग्रल में। क्या हुआ एफ वेक्टर एफ डॉट एन कैप डीएस, क्या हुआ आपका, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन होता है इसमें, गॉस, ग्रीन और स्टोक्स। तीन में से एक एग्जाम में अवश्य अनिवार्य रूप से ही पूछता है। ठीक है, हमारे ख्याल से आप लोग को सब समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को पॉज करके अच्छे समझ लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।